नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और मैं सुरेंद्र सिंह आज कुछ नए सवालों के साथ एक नए टॉपिक के साथ भी आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो रेशो से ही संबंधित एक चैप्टर है और कुछ हम बात करेंगे भाई अलग अलग मिश्रण की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भाई आपका चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपसे मैं ये कहता हूँ कि भाई आपके पास दो मिश्रण हैं। ठीक है, अलग अलग, इसके अंदर कुछ दूध पानी है, दूसरे वाले के अंदर भी दूध और पानी है। इन्हें हम मिक्स करके जानना चाहते हैं, जब हमारे पास तीसरा मिश्रण आएगा उसमें हम जानना चाहते हैं दूध और पानी किस अनुपात में होगा। इस बात की चर्चा हम करेंगे कि अलग अलग दो क्वांटिटी आपके पास है, उनको आपने मिक्स करके तीसरा अगर कोई कंटेनर तैयार किया है तो उसमें आपकी क्या रेशो रही होगी। या फिर सवाल आपके पास ये बन सकता है कि आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया और आपने एक तीसरी चीज़ बना दी। ठीक है, तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि मैंने अगर इनको मिक्स किया है तो ये किस अनुपात में मिक्स करूं। ठीक है, किस रेशो में मुझे ये मिक्स करना चाहिए ताकि मुझे ये अनुपात फाइनली मिल जाए। ये बात समझ में आती है। तो भाई कुछ इस टाइप के सवालों की हम चर्चा करेंगे और बैक टू बैक आज भाई कई सारे सवाल हैं हमारे पास। तो चलिए हम उनकी चर्चा करते हैं। सारे दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनको अलग अलग चीज़ों में अप्लाई किया गया है। कैसे, क्या कहना चाहता हूँ देखना जरा। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने है, क्या कहा गया इसमें, कह रहा है 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को, यानी कि आपके पास एक यहाँ पे मिश्रण गिवन है जिसके अंदर अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो 30% है। दूसरी तरफ इसने कहा कि एक और आपके पास मिश्रण है, इसके अंदर अल्कोहल की बात करें तो वो कितने परसेंट है, 50%। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो फाइनली वैल्यू आई है वो कितने परसेंट की आई है, 45% की। तो जरा आप ये बता दो कि हम इसे मिक्स करेंगे तो किस अनुपात में मिक्स करेंगे। ठीक है जी, देखिए भाई इसके लिए हम अप्लाई करते हैं एक तरीका जिसको एलिगेशन बोला जाता है। 50 और 45 का अंतर 5, 30 और 45 का अंतर 15। अगर मैं इसे कट करूं तो ये आएगा 1:3। 1:3 का मतलब है कि पहले वाले का अगर आपने एक हिस्सा लिया है तो आपने दूसरे वाले कंटेनर के 3 हिस्से लेने होंगे। ये इसका मतलब है। ठीक है जी, अगर आपने यहाँ से एक हिस्सा लिया है तो यहाँ से आपने 3 हिस्से लेने होंगे। इसी को कहा जाता है एलिगेशन। बात समझ में आती है इतनी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही सवाल हैं लेकिन आप देखें कि अलग अलग स्टेटमेंट में कैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसने कहा लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया है। के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। जब 1 साल कंप्लीट हुआ तो 6% की दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक जगह मैंने 5% के हिसाब से लोन दिया, एक जगह मैंने 8% के हिसाब से लोन दिया, लेकिन जब मैंने फाइनली देखा तो वो 6% के बराबर था। ठीक है, अब ये बताएं कि आपने अरुण को और भाटिया को किस अनुपात में उधार दिए थे। ठीक, तो इसने देखे भाई जरा पहले वाले की बात करें यानी कि हम अरुण की बात करें तो यहाँ पे रेट क्या था, तो 5%। सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे भाटिया है, इन्होंने क्या भाई किस रेट पे दिया था, तो 8%। और जब मैंने ओवरऑल 1 साल बाद देखा तो मुझे 6% का ही इंटरेस्ट मिल रहा था। अगेन मैंने इसमें एलिगेशन अप्लाई किया। 6 और 8 का अंतर 2 और 5 और 6 का अंतर 1, यानी कि मैंने इनको लोन दिया था 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे अगर इसको 2 रुपये दिए थे तो इसको 1 रुपये दिया होगा, या फिर इसको अगर मैंने 20,000 दिए हैं तो यहाँ मैंने 10,000 दिए हैं। मतलब कुल मिला के अगर इसको 1 रुपये तो डबल मैंने इसको दिया होगा। ये इसका मतलब है। तो इस प्रकार से मुझे इतना ब्याज मिल सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। और देखें भाई कैसे सवाल अप्लाई हो सकते हैं। अगला सवाल देखना। तो एक आपके पास कंटेनर है जिसके अंदर शुगर की बात करें हम तो कितना है, 15% है। और दूसरे की बात करें तो इसके अंदर 40% है।
और इनको मिक्स कर दें तो भाई 30% है। बताओ एलिगेशन लगा के हमने मिक्स किया है तो किस अनुपात में किया होगा। इसका गैप कितने का आ रहा है 10 का, और इसके गैप की बात करें तो 15 का। अगर हम कट कर दें तो क्या आ रहा है 2:3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फटाफट से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम कुछ ऐसा ही है। इसने कहा कि भाई एक 12 रुपये किलो वाली चीज़ है, एक तरफ 7 रुपये वाली किलो चीज़ है, और दोनों को मिक्स करने पे ये 8 रुपये की चीज़ बन जाती है। इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो 8 और 7 का गैप 1 आ रहा है, 12 और 8 का गैप 4 आ रहा है। इनको यानी कि आप 1:4 में मिक्स कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक तरफ 12 रुपये किलो वाली चीज़ थी थोड़ी महंगी, एक तरफ थोड़ी सस्ती चीज़ थी, दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई अब वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू आ गई, तो ये भाई 8 आ गया। तो हमने इस अनुपात में इसे मिक्स किया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगला सवाल, एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट वाला। दोनों को मिक्स कर दिया, अब हमारे पास 15 कैरेट की शुद्धता ही उसमें बची हुई है। तो बताएं भाई जरा आपने किस अनुपात में इसको मिलाया होगा। ठीक है, तो भाई देखिए एक तरफ है ये 12 कैरेट और एक तरफ है ये 16 कैरेट। दोनों को मिक्स करने के बाद ये बन गया 15 कैरेट का। इसमें हमने लगाया एलिगेशन। 15 और 16 का गैप है 1, 12 और 15 का गैप है 3, 1:3। ये भाई इसका आंसर। हम देख पा रहे हैं भाई कि चीज़ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब में कॉमन चीज़ आपकी वही है। बात समझ पा रहे हो भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया, तो इन्होंने कहा मिश्रण ए में 10% एसिड है, बी के अंदर 30%। एक में भाई हमने इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण जो है वो 25% बन जाए। ये है 10%, दूसरी तरफ है 30%, और ये भाई मिक्स करने के बाद आ गया 25%। दो अलग अलग मेरे पास मिश्रण थे, इनको मैंने मिलाया, अब मेरे पास 25% एसिड आ चुका है। तो बताओ आपने इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया होगा। तो इनका जो गैप है और इनका गैप है देखते हैं। 30 और 25 का गैप है 5, और 25 और 10 का गैप है 15। तो क्या आ जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बातें। कोई भी डाउट है तो भाई मुझे फटाफट से बता सकते हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलो जी अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। 20 रुपये वाली चीनी थी मान लो, और 15 रुपये वाली एक चीनी और थी। इसको हम किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। मतलब कि हमने दोनों को मिक्स कर दिया और जिस भाव पे वो चीनी आई हमने एज इट इज़ उसको बेच दिया। ध्यान रखना ये भी आपकी भाई कॉस्ट वैल्यू है, ये भी कॉस्ट वैल्यू है, और 16 रुपये में बेच रहे हो तो आप कुछ कमा नहीं रहे, मतलब कि ये भी कॉस्ट वैल्यू है। इन तीनों का एक स्टैंडर्ड पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हो। क्योंकि अगर ये एक लेवल पे नहीं है तो भाई आप इसमें एलिगेशन नहीं लगा पाओगे। तो देखिए भाई एक तरफ है 20 रुपये वाली चीज़, एक तरफ है 15 रुपये वाली चीज़, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, अब ये बन गई 16 रुपये वाली चीज़। 20 और 16 का गैप आ गया 4, 15 और 16 का गैप आ गया 1। तो किस अनुपात में आपने मिक्स किया होगा, तो आप कह सकते हैं 1:4। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक आदमी के पास 25 रुपये लीटर वाला पान रसायन है। ठीक है, किस अनुपात में पानी रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो भाई 25 रुपये की चीज़ थी, आपने उसमें पानी मिक्स करना है। अब 25 रुपये की कोई चीज़ थी, उसके अंदर अगर आप पानी मिक्स कर रहे हो तो अब आपने ये देखना है कि हमने जब उसे बेचा 20 रुपये में तो 25% का लाभ हो गया, यानी कि आपको प्रॉफिट हो गया अलग से। तो क्या आपको लगता है एलिगेशन लगा पाओगे? इस वाले सवाल में एलिगेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये है कॉस्ट। पानी आप जो मिलाओगे उसकी कॉस्ट को हमेशा 0 मानना है।
तो 0 रुपये की उसकी वैल्यू हो गई। मिक्स करने के बाद आप प्रॉफिट कमा रहे हो। भाई ये चीज़ एक दो तरफ है कॉस्ट, एक तरफ है प्रॉफिट, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इन सभी को कॉस्ट पे लेके आओ। मेरा मतलब क्या है, केमिकल आपका है वो है 25 रुपये, आप इसमें पानी मिलाने जा रहे हो, उसकी वर्थ है 0 रुपये। अज्यूम करके चलोगे, ध्यान रखना एग्जाम में आपने इसकी वर्थ 0 ही माननी है। दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, कॉस्ट पे ही लिखना है। हम उसे भाई नहीं लिख सकते 20 रुपये। मैं क्या करूँगा, 20 रुपये को देखता हूँ कि जो 20 रुपये में मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसके अंदर भाई सीपी कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो हटा दूंगा, बाकी जो रह जाएगा सीपी रह जाएगा। 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में 125 है और हमें सीपी निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालनी होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि ये वाली चीज़ भाई 16 रुपये की थी जिसको आप 20 रुपये में बेच रहे थे। एलिगेशन लगाया मैंने। 0 और 16 का गैप 16, 25 और 16 का गैप 9, 16:9। ये है भाई आपका आंसर। इसमें आपने एक नई चीज़ ये सीखी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई वैल्यू गिवन है तो आप एज इट इज़ पुट कर दोगे। आपने देखना होगा कि ये सारी वैल्यू किसी एक ही लेवल पे होनी चाहिए। जैसे कि ये कॉस्ट पे है तो ये भी कॉस्ट पे और ये भी कॉस्ट पे, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें आगे। समझना जरा इस सवाल में भाई क्या करना है ये समझते हैं। चलिए, 60 रुपये किलो और 65 रुपये किलो वाली चाय को आपने किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इतने में बेचूं तो भाई मुझे 10% का लाभ हो। तो आखिरकार किस प्रकार से हम इसे मिक्स करेंगे। एक तरफ है 60 रुपये वाली चीज़, एक तरफ है 65 रुपये वाली चीज़, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे बेचने वाले हो, लेकिन आपने जब बेचा तो हमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये वाली चीज़ जब आपने बेची है तो आपको 10% का फ़ायदा हुआ, यानी कि ये अपने आप में 110 है। हमें 100 का मान पता लगाना है। तो भाई हमने कट किया, ठीक है। तो अब जब हमने ये कट किया तो भाई क्या हुआ ये देखते हैं। तो जब मैंने इसे कट किया तो कितना आ गया भाई, ये 62 रुपये। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। ओह, 68.2, ये अपने आप में भाई 110 है, मल्टीप्लाई भाई हमने 100 कर दिया। कट किया 0 से 0 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हम इसमें लगाते हैं एलिगेशन। कितने का गैप है 3 का, इसका गैप कितने का 2 का। ये आपका आंसर। अब यहाँ पे का आप बात समझे, ये 60 रुपये एट कॉस्ट था, ये 65 रुपये एट कॉस्ट है। दोनों को जब मैंने मिला के बेचा तो 62 रुपये का बेचा, ये भी एट कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इन सभी को बेच दिया। तो ये कॉस्ट पे होनी चाहिए वैल्यू, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो आपका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा 3:2। ये भाई आपका आंसर। अगला सवाल देखें क्या है, समझना भाई जरा। एक तरफ 180 रुपये किलो वाली चीनी है, दूसरी तरफ है 280। इनको आपने मिक्स करके 320 में जब बेचा तो फिर से आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब मैं देखना चाहता हूँ 320 रुपये में, अब प्रॉफिट 120 का है तो ये अपने आप में 120 है, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो मैंने ये देखा कि 800 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये इतने की कॉस्ट वैल्यू है, इसकी कॉस्ट वैल्यू ये है और ये वाला इतने में मिक्स करने के बाद कॉस्ट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इसमें एलिगेशन लगाता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैंने काम किया, क्यों ना मैं नीचे जो 3 आ रहा है ये हटा लूँ। ठीक है जी, मान लीजिए जो नीचे 3 मुझे दिख रहा है ये हटा लो। इसके लिए मैंने क्या किया, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या कहानी बनेगी, ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा कितना 840 और ये हो जाएगा 800। अब मैं इसमें अगर एलिगेशन लगाता हूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 40 और इसका गैप आ जाएगा
260 कट किया मैंने 2 के पहाड़े से, तो 2:13, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या समझ पा रहे हो इन बातों को? बोलो हाँ। कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो, वरना तो मुझे लग रहा है कि समझ आ ही गया होगा, क्योंकि सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और काफ़ी मेहनती बच्चे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप प्रयास करें और समझ ना आए। समझ पा रहे हो ना भाई सभी अच्छे से? बस धोखे में नहीं रखना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। क्या कहा गया, 80 लीटर भाई मिश्रण, दूध और पानी का एक मिश्रण है, और दूध और पानी की जो रेशो है वो 7:3 है। आप चाहते हो कि उस 7:3 को मैं 2:1 में तब्दील कर दूं, कितना पानी मुझे मिलाना होगा? 7:3 है, ठीक है। क्या क्या है, मिल्क और वाटर। 80 लीटर हमारे पास ये गिवन है। आप चाहते हो ये 2:1 में बन जाए, मुझे कितना पानी मिलाना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ पानी मिलाने वाले हैं, समझना जरा इस बात को। भाई मिल्क तो सेम रहना चाहिए था। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 7:3 में, 80 को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड करेंगे, इसका टोटल है 10, उससे मैंने भाग किया, कट गया, ये 8 पे आया। 8 से इसकी मल्टीप्लाई 56, 8 से इसकी मल्टीप्लाई 24। इतनी बात समझ में आती है। फिर हमने देखा कि मिल्क यहाँ पे 56 है, तो भाई यहाँ पे भी तो 56 ही रहा होगा, क्योंकि मिल्क तो भाई हमने कोई छेड़खानी की नहीं है। अब 2 की वैल्यू 56 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28। पहले ये 24 था, अब ये 28 है। इसका मतलब 4 लीटर मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? हाँ जी, क्लियर है ये बात? चलो फिर आगे कुछ ऐसा ही सवाल है अगला भी, और देखते हैं क्या कुछ कहानी है इसमें। इसने कहा मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो है 7:2। टोटल ये 729 लीटर के बराबर है। हम इसमें कितना पानी और मिला दें ताकि ये रेशो हो जाए 7:3? एक बात देखें, फिर से पानी मिलाने की बात हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ देखो भाई, अगर मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस 7:2 में, और यहाँ पे क्या है, 7:3। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मिल्क तो दोनों जगह बराबर ही है, 7 और 7, यानी कि अगर ऐसा हो गया तो आपका सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, इसका टोटल कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9। 9 से हमने भाग किया, कितने पे गया, 81 पे। कितना चेंज आ रहा है वाटर में, तो आप देखेंगे भाई 1 का, और जानते हो 1 कितने के बराबर है, 81 के। ये आपका आंसर। ये काम आप तब कर सकते हो जब ये दोनों इक्वल हैं, वरना जो मैंने बताया उस वाले में भी अलग अलग करके फिर उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया। अच्छा, क्या सर अलग अलग आ जाए तो हम हमेशा वैसे ही करेंगे? नहीं, अगर आप मिल्क को बराबर कर लो, मिल्क को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वल कर सकते हैं, देन उसके बाद फिर ये ऐसे भी किया जा सकता है, और अगर बराबर मिल गया फिर तो आपकी मौज हो गई। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखना क्या कहा गया। दूध और पानी किस रेशो में है, तो ये है 2:1 में। 75 लीटर का ये कंटेनर है, कितना पानी और मिलाएं ताकि दूध और पानी 1:2 में हो जाए? ठीक है जी, ये आपका सवाल है। हमने क्या करा, अगेन भाई, अब यहाँ पे सर मिल्क अलग अलग है, तो क्या करना होगा, आपके पास एक तरीका ये है कि मैं इन दोनों को बराबर कर लूँ। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 कर लो। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4। अब देख रहे हो मिल्क दोनों जगह बराबर है। तो कितना बदलाव दिखाई दे रहा है आपको पानी में, 3 का। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। इनका जो सम है वो कितना है, 3। 3 बराबर है 75 के, और आपको वैल्यू भी कितने की निकालनी है, 3 की। बस यही आपका आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों,
आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। एसिड और वाटर कितना है भाई, 4:1। ये 25 लीटर का हमारे पास कंटेनर है। इसमें 3 लीटर मैंने और पानी मिला दिया, तो अब बताओ कि रेशो क्या होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इनको डिवाइड कर दूं तो बताओ जरा कितना कितना एसिड और कितना वाटर है। तो 25 को मैंने इनके टोटल से भाग किया 5 से, कितने पे कट गया, 5 है। 5 से इसकी मल्टीप्लाई 20 और इससे करा तो 1, यानी कि 20 लीटर एसिड है, 5 लीटर वाटर है, 3 लीटर मैंने पानी मिला दिया। तो अब जो रह जाएगा 20 और ये 8, कैंसिल करता हूँ 4 की टेबल से, तो क्या आ जाएगा, 5:2। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात है 4:3। ठीक है, तो ये भाई अल्कोहल और वाटर क्या रेशो है, 4:3। ये हमने लिख दिया। 5 लीटर पानी आपने और मिला दिया, तो ये 4:5 बन जाता है। यानी कि अब जो नया है वो है 4:5। ये रेशो में बदलाव क्यों आया है, क्योंकि आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि मिल्क में कोई आपने चेंज नहीं किया है। तो आपने ये पता लगाना है अल्कोहल की मात्रा कितनी है, कितना चेंज आ रहा है वाटर में। तो आप कहोगे 1, और आपने कितना मिलाया था, 5। 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी। ओ सॉरी, ये भाई 2 की वैल्यू 5 है, तो आपने 4 की वैल्यू पता लगानी थी। तो ये इसका डबल हो रहा है, तो आप इसका भी डबल कर दोगे, कितना हो जाएगा, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। कोई डाउट नहीं भाई, बढ़िया समझ आ रहा है। हाँ जी सर, चलो अब ये बताओ जरा, 15 लीटर का अल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:4 है। अल्कोहल और वाटर 15 लीटर का ये डब्बा है, इसमें 3 लीटर पानी हमने मिला दिया। तो बताओ भाई जरा अल्कोहल की परसेंटेज कितनी रही होगी, ये पता लगाना है। पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि हैं कितने। 15 को मैंने 1:4 में बांटा। उम्मीद है कि अब तक आप सीख चुके हैं कैसे रेशो में डिवाइड करना है। 5 से इसको भाग किया, 3 आया, 3 से इसकी मल्टीप्लाई, 3 से इसकी मल्टीप्लाई, तो इतना अल्कोहल है, इतना वाटर है। आपने 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो इसमें आपने 3 लीटर सपोज पानी मिला दिया, तो ये 15 हो चुका है, लेकिन ये अभी भी 3 है। अल्कोहल कितने परसेंट है, तो अल्कोहल में देख रहा हूँ 3 है। टोटल अगर हम बात करें तो ये 18 हो चुका है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इनको अगर हम कट करते हैं तो 50/3%। ऑप्शन नंबर बी, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर है सभी को। हाँ जी बच्चों, बोलो। डन है, समझ आ रही है बातें, बस करते जाओ और एक बार अपने हक की मेहनत भी करते जाना है आपने, और बड़े आराम से आप कर पाएंगे। चलिए क्या है इस कहानी में देखना। तो बैक टू बैक 2-3 सवाल एक जैसे हैं, दोनों की चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि दूध और पानी 40 लीटर का एक मिश्रण है, 10% उसके अंदर पानी है, और नए मिश्रण में पानी 20% आपको चाहिए, तो पानी कितना मिला दो। पहले मेरे पास पानी सिर्फ 10% था, अब मैं चाहता हूँ उस 10 का क्या बन जाए, 20% बन जाए। तो बताओ भाई कितना इसमें पानी और मिलाना चाहिए। ठीक, हमने एक तरफ लिखा 40 लीटर है ये, ठीक है, इसके अंदर वाटर है 10%, ये हमने लिख दिया। आप इसमें और कुछ वाटर ऐड करना चाहते हो, ये नहीं पता कितना ऐड करना चाहते हो, लेकिन हमें ये पता है कि वाटर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100%। दोनों को मिलाने के बाद वाटर की परसेंटेज हो जाएगी 20। इसमें भाई हम एलिगेशन लगा देते हैं, 100 और 20 का गैप हो जाएगा 80, इसका गैप हो जाएगा 10। रेशो कितनी आ गई, 8:1।
यानी कि जो क्वांटिटी आपने मिक्स की है वो 8:1 होनी चाहिए। अब ये वाला तो इसने बता दिया था कि 40 लीटर है, तो आपने ये ढूंढ के लाना है। 8 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 5। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। दोबारा से समझें भाई एक बार, ये आपको गिवन था, ये आपको गिवन था कि 40 लीटर का कंटेनर है उसके अंदर 10% पानी। अब दोबारा से पानी मिलाना चाहते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि पानी जो है वो कितने लीटर है, बट ये पता है कि सिर्फ पानी है, इसलिए पानी की परसेंटेज को आप 100 लिख सकते हो। बस हमें क्वांटिटी में नहीं पता, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। दोनों को मिक्स करने के बाद ये कितना हो जाएगा पानी, 20%। अब इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया 18 में, समझना। चालीस लीटर का एक मिश्रण है, दूध और पानी ये है। अच्छा, इसमें 20% है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो भाई रिपीटेड लग रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। तो भाई ये एक बार आप खुद से एक बार फटाफट से ट्राई करके देखो क्या कुछ इसका आंसर आ रहा है। हालांकि रिपीटेड सवाल है पिछले की तरह, तो ये भाई आप एक बार खुद से अपने लेवल पे ट्राई करोगे। आगे बढ़ते हैं हम। क्या कहा गया, एक चीनी और पानी में 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यानी कि अगर मैं 3 लीटर का एक मिश्रण देता हूं, उसके अंदर जो है शुगर है 60%, तो बाकी की जो अदर चीज़ होगी यानी कि वाटर होगा वो 40% रहा होगा। चलिए आगे क्या कहा गया, 1 लीटर पानी मैंने और डाल दिया, तो अब बताओ भाई चीनी की परसेंटेज क्या हो जाएगी। सिर्फ परसेंटेज पता लगानी है। 3 लीटर में ये कितना हो जाएगा, 60%, मतलब 1.2 ये हो जाएगा, और 1.8 ये हो जाएगा, 1.2 पानी हो जाएगा। आपने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो भाई ये 2.2 पानी हो गया, लेकिन चीनी तो अभी भी 1.8 ही है। ठीक है जी, अब 1.8 डिवाइड बाय कितना है ये टोटल, तो ये है 4, मल्टीप्लाई बाई 100, कट करते हैं तो कितने पे जाएगा, 25 पे। 25 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 25 और ये 20, 45, 45%। अब जो चीनी की परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45%। पहले कितनी थी, 60%। यानी कि पहले चीनी की प्रतिशत ज़्यादा थी, लेकिन आपने तो पानी डाल दिया, पानी डालते क्या होगा, उसकी प्रतिशत में कमी आ जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 300 ग्राम 300 किलो घोल में 40% चीनी है। कितनी चीनी और मिलाऊं कि भाई ये 50% बन जाए। यानी कि आपने कितनी चीनी यहाँ पे और मिक्स करनी चाहिए। देखिए भाई, आपके पास है 300 किलो, इसके अंदर हम शुगर की बात करें तो कितने प्रतिशत है, तो वो 40% है। इसमें हम चीनी मिलाना चाहते हैं। अब कितनी चीनी यहाँ पे मिलाएं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें परसेंटेज में ज़रूर पता है कि 100% चीनी है। मिक्स करने के बाद शुगर की परसेंटेज 50 हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, ये कहानी है। तो ये 40 है, ये हम 100 मिक्स करने वाले हैं, फाइनली परसेंटेज 50 हो जाएगी। एलिगेशन, बस बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब तो ये 50 आ गया, इसका गैप कितना आ गया, 10, कट किया हमने 5:1। ये 5 जो है कितने के बराबर है, 300 के। तो 5 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू 60 किलो। ये है भाई आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो भाई ज़रूर हमें एक बार बताएं, ताकि उस चीज़ पे हम थोड़ा सा और काम कर सकें, ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। भाई हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, ताकि आप कोई भी सजेशन सुझाव देते हैं हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। तो कैसी लगी वीडियो ये भाई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो भाई इसे ज़रूर लाइक और शेयर किया करो, ताकि हर बच्चे तक इसकी रीच हो सके, समझ सके वो इसको, और उनके कहीं ना कहीं काम आ सके। तो चीज़ें, अच्छी चीज़ें भाई जितने ज़्यादा लोगों के काम आ सके, उसमें भाई हमें भी संतुष्टि मिलेगी कि भाई हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है।
और उनके कहीं ना कहीं भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी भाई हमेशा से कामना रही है कि भाई आप बच्चे हमेशा अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। ये भाई हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है, खुद के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आज आप सक्सेसफुल होंगे और फिर कल भाई आप किसी और को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, तो ये चेन भाई बस चलती रहनी चाहिए, कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तभी हम कहीं ना कहीं भाई एक उच्च भारत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक भाई अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।